जय हिंद दोस्तों। अब आप लोगों का लास्ट पेपर संस्कृत का बचा हुआ है। हिंदी का पेपर समाप्त, अब संस्कृत का बचा हुआ है। आज पता चला ना कितना धमाल मचा था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी में। ऐसे ही दोस्तों संस्कृत में भी एकदम गर्दा मचा कर आओगे, पूरे 50 में 50 सही करके आओगे। ठीक है, तो चलो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ठीक है, मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। सब लोग वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, माँ सरस्वती जी का कृपा है, अच्छे से पास हो जाओगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कर्मवीर कौन था। कर्मवीर कौन था, तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, राम परवेश था। कर्मवीर कौन था, राम परवेश था, आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, ऐसे ही आप लोग सारे क्वेश्चन को याद करते चलो, मैं आपको बताते चलता हूँ। ठीक है, राम परवेश राम के परिवार में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो आंसर होगा 4। राम परवेश राम के परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 4 थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन से दलित ग्रामवासी पुरुष कैसा था, मतलब कि कथा कौन है। दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है, तो कर्मवीर कथा, कर्मवीर की कथा, आंसर आपका ए नंबर होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन से राम परवेश के भाई बहन कितने थे। राम परवेश के 2 भाई बहन थे। राम परवेश के 2 भाई बहन थे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि राम परवेश राम के गांव का नाम क्या है। राम परवेश जी के गांव का नाम है भिखनटोला। भिखनटोला जो बिहार में ही स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है कि राम परवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो प्रथम स्थान प्राप्त किया जी, प्रथम स्थान प्राप्त किया, आंसर होगा ग नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भिखनटोला गांव कहाँ है, तो भिखनटोला गांव जो है वो बिहार में ही है। ठीक है, बिहार में ही स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से उद्योगी पुरुष क्या प्राप्त करते हैं। उद्योगी पुरुष जो है ना वो लक्ष्मी प्राप्त करते हैं, आंसर होगा ए नंबर वाला। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन आपको देखो इतना लंबा क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पर लक्ष्मी याद कर लेना, उद्योगिनम और पुरुष, बस इतना आप लोग थोड़ा थोड़ा मतलब याद कर लेना, जैसे कि आप मतलब कि आप पहचान लें कि हाँ यही क्वेश्चन था जिसका आंसर सर बताए थे, कर्मवीर कथा होगा। ठीक है, यह उक्ति कर्मवीर कथा की ही है। ठीक है, यह कर्मवीर कथा से संकलित है यह उक्ति। ठीक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म हुआ। देखो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रांत के टंकर नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। ये सभी हम आपको बताएं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ, यहाँ पर पूछ दिया स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ, जन्म तो 1824 ईस्वी बता देना। स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। देखो जी स्वामी दयानंद के पूरे परिवार भगवान शिव के उपासक थे, यानी कि भक्त थे, इसलिए स्वामी दयानंद के बचपन का नाम था मूल शंकर। देखो मूल शंकर यहाँ पर दिया है, मूल शंकर आपको दे दिया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद थे। स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक व्यक्ति थे। स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक व्यक्ति थे। ठीक है, याद रहेगा ना। चलो अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद की मृत्यु कब हुई। देखो जी स्वामी दयानंद की मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसकी, आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज। ठीक है, याद रखना आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ की थी, तो मुंबई में की थी। कहाँ की थी, मुंबई में, ये भी आप लोग याद रखना मुंबई में की थी। और आगे क्वेश्चन आएगा, ठीक है, नहीं आएगा तो याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांतों का संकलन किस ग्रंथ में किया था, तो उन्होंने अपने सिद्धांतों का संकलन सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ में किया था। आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर वाला। ठीक है, अब देखो जी अगला क्वेश्चन से स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कब की। देखो यहाँ पर वो क्वेश्चन पूछ ही दिया, तो 1875 ईस्वी, मैंने बताया था ना कि आपको से पूछेगा तो आप लोग बता देना। ठीक है, 1875 ईस्वी में। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन से स्वामी दयानंद थे, स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक व्यक्ति थे ना, स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक व्यक्ति थे। आंसर क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा घ नंबर, आर्य समाज, मतलब कि सॉरी आर्य समाज थे। ठीक है, स्वामी दयानंद के संस्थापक थे, तो आर्य समाज के संस्थापक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। देखो जी स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रांत के टंकरा नामक गांव में हुआ था। ठीक है, आंसर होगा आपका बी नंबर वाला। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन से आपका है स्वामी दयानंद जिसका मूल नाम है, उनका मूल नाम है मूल शंकर की शिक्षा को प्रारंभ किस भाषा में हुई, तो संस्कृत भाषा में, यानी कि स्वामी दयानंद की जो शिक्षा की प्रारंभ हुई थी वो संस्कृत भाषा में हुई थी। ठीक है, आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है मूल शंकर का परिवार किसका उपासक था, तो मूल शंकर का जो परिवार था वो भगवान शिव का उपासक थे। ठीक है, आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर धर्म परिवर्तन कर लिए, तो दरिद्र ने। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसको ज़्यादा गौर करिएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलो
अगला क्वेश्चन है अर्पित किए गए प्रसाद को कौन खा रहा था? चूहा खा रहा था। और उसी समय पता चला कि भगवान मूर्ति में नहीं होते हैं, भगवान सच्चे हृदय में होते हैं, क्योंकि भगवान पर चढ़ाए हुए प्रसाद जब चूहा खा रहा था तो उसी समय स्वामी दयानंद को लगा कि एक्चुअली में भगवान मूर्ति में नहीं होते हैं, भगवान सच्चे हृदय में होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? आर्य समाज की स्थापना सर्वप्रथम मुंबई में हुई थी। बोला था ना मैंने आपको, अगर दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया? तो अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। ठीक है, यानी कि वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में स्वामी दयानंद का विचार था। यहाँ पर क्वेश्चन अलग पूछा, ठीक है, मैंने क्वेश्चन अलग पढ़ दिया और क्वेश्चन अलग दिया। वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार में स्वामी दयानंद का विचार था, तो व्यापक विचार था, यानी कि मतलब कि अच्छा विचार था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन से गुजरात प्रांत प्रदेश से स्थित टंकरा ग्राम किसका जन्म स्थल? यानी कि गुजरात प्रांत के टंकरा नामक गांव में किसका जन्म स्थान है, किसका जन्म हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। कब हुआ था? ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, 1883 ईस्वी में, 1823 ईस्वी में। ठीक है, चलो 1823 नहीं बल्कि 1824 क्या होगा? 1824। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो वंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? वंदाकिनी वर्णम जो पाठ है उस पाठ के कवि कौन है? तो वाल्मीकि जी होंगे। आंसर होगा आपका ये ग नंबर, वाल्मीकि जी होंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित है? तो अयोध्या कांड से, अयोध्या कांड से जी। आंसर होगा बी नंबर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? रामायण से संकलित है। ठीक है, रामायण से संकलित है। अगला क्वेश्चन जी मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया? तो किया गया है गंगा नदी का वर्णन किया गया है। गंगा, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो गंगा, क्या? गंगा नदी का वर्णन किया गया है जी, गंगा नदी का। ठीक है, गंगा नदी। अब देखो अगला प्रश्न है वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? तो वही होगा कौन सा पाठ होगा? वंदाकिनी वर्णम। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो वंदाकिनी वर्णम। ठीक है, चलो अब देख अगला क्वेश्चन है मंदाकिनी नदी किस सरोवर के निकट बहती है? तो चित्रकूट पर्वत के मतलब कि निकट से बहती है। चित्रकूट पर्वत, याद रखिएगा ये क्वेश्चन, चित्रकूट पर्वत। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? चित्रकूट। ये तो 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया ना। चलो अगला क्वेश्चन है कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है? तो कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। कालिदास ने मंदाकिनी नदी का वर्णन किया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है कालिदास की रचना कौन सी है? तो कालिदास की रचना कौन सी है? रघुवंश है। आंसर होगा ग नंबर, रघुवंश। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन से वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे? चित्रकूट पहुँचे। कहाँ? चित्रकूट पहुँचे जी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है व्याघ्रपति कथा पाठ के रचयिता कौन है जी? तो नारायण पंडित होंगे, नारायण पंडित। आप बी नंबर वाला होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से उद्गृहित है? तो समझ सकते हैं हितोपदेश से। हितोपदेश, इसमें एक बाघ और एक पति की कहानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन व्याघ्रपति कथा में किसका दुष्परिणाम वर्णित है? लोभ का। ठीक है, क्योंकि जिस कारण बूढ़े बाघ लोभ में आकर पति अपना जान गंवा बैठता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है किसको धन देना चाहिए? किसको धन देना चाहिए? दरिद्रों को धन देना चाहिए। किसको धन देना चाहिए? दरिद्रों को ही धन देना चाहिए, बाकी किसी को नहीं। अगला क्वेश्चन बूढ़े बाघ के हाथ में क्या था? यह क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बूढ़े बाघ के हाथों में क्या था? इसमें लड़के क्या गलती करते हैं? वो गलती करते हैं बूढ़े बाघ के हाथ में, तो यहाँ पर ऑप्शन है सोने का कंगन, चांदी का कंगन, तांबे का कंगन और लकड़ी का कंगन। तो यहाँ पर बहुत लोग गलती लगा देते हैं, जबकि होगा सोने का कंगन। एक बूढ़े बाघ के हाथों में सोने का कंगन था। अब देखो आगे बहुत क्वेश्चन आएगा जो आप नहीं बता पाओगे, कन्फ्यूजन हो जाओगे। वंशहीन कौन था? वंशहीन कौन था? 41वां प्रश्न है। तो वृग बाघ यानी कि बूढ़ा बाघ ही वंशहीन था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखो यहाँ पर जब नाम दे दिया दरिद्रामर, आपका नाम दे दिया कौंतिया। ठीक है, तो समझ जाना यह व्याघ्रपति कथा की युक्ति है। ठीक है, तो उसी पाठ का युक्ति हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन इदम सुवर्ण कणम गृहंतम किसने कहा? तो बाघ ने कहा था। इसका मतलब समझते हो? ये जो आपको संस्कृत है इसका मतलब समझते हो? कह रहा है कि इस सोने का कंगन को ले लो, मैं बूढ़ा बाघ इस सोने का कंगन का क्या करूँगा, बस यही उनका कहना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दुराचारी कौन है? तो व्याघ्र दुराचारी है। इनकी व्याघ्र मतलब कि बाघ। ठीक है,
अगला क्वेश्चन से देखो, अगला क्वेश्चन से भाग्य सही ऐसा होता है किसके द्वारा सोचा गया है। जब बूढ़ा बाघ बोल रहा था कि हे पति को इस सोने के कंगन को ले लो, मैं बूढ़ा बाघ इस सोने का कंगन को क्या करूँगा, तभी एक पति ने सोचा कि ऐसा तो भाग्य से ही संभव हो सकता है, जब धन पाने के लिए जान को जोखिम में डालना ही पड़ता है। तो ये ऐसा एक कोई पति के द्वारा सोचा गया था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कैसे मंत्र संकलित है। पदात्मक, आंसर होगा ए नंबर पदात्मक। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नरक के द्वार कितने हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है। नरक के 3 द्वार होते हैं जिससे व्यक्ति का नाश हो जाता है। आंसर होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन से जी आपका अगला क्वेश्चन क्या है, 91 नंबर। अरे यार इतना जल्दी 91 नंबर पर चले जाए। विनय कौन मारता है, तो अकीर्ति। अकीर्ति याद रखना, अकीर्ति। ठीक है, अकीर्ति सब लोग याद है, विनय कौन मारता है, अकीर्ति। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं। सत्यवादी पुरुष जो होते हैं वह सभी जगह सुलभ होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिना बुलाए कौन आता है। देखो जी, बिना बुलाए मूर्ख ही आता है, बाकी कोई नहीं, मूर्ख ही आता है बिना बुलाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का ऋषिकाओं का वर्णन है। तो 24। ठीक है, 24। कभी कभी संस्कृत में ऐसे देगा 24 सती ऐसा दिया रहेगा, तो आप लोग कन्फ्यूज मत हो ना, 24 का मतलब होता है 24। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वर प्रसन्न होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव संस्कार कितने हैं। तो शैशव संस्कार 6 होते हैं, क्योंकि मानव जीवन में 16 संस्कार पाए जाते हैं, जिसको 5 भागों में बांट दिया गया है। शैशव संस्कार, शिक्षा संस्कार, विवाह संस्कार, जन्म पूर्ण संस्कार, इन सभी संस्कारों को अगर एक करोगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंत्येष्टि संस्कार कब होता है। ये संस्कार मरने के बाद होता है, जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तब होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, परम तृप्ति देने वाली क्या है। विद्या होगा ना, देखो हाँ विद्या दिया, बिल्कुल सही, आंसर होगा ए नंबर विद्या। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक कहाँ पहुँचे। तो भिखनटोला गांव को देखने पहुँचे, भिखनटोला गांव। अब देखो अगला क्वेश्चन है, कर्ण किस देश का राजा था। कर्ण अंग देश का राजा था, अंग देश का राजा था ना, कर्ण अंग देश का राजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परपीड़न से क्या मिलता है, पुण्य मिलता है जी। परपीड़न से क्या मिलता है, पुण्य मिलता है। ठीक है, पुण्य करिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन से, ऋषियों द्वारा प्रेरित को क्या कहते हैं। ऋषियों द्वारा प्रेरित को क्या कहते हैं, इसका आंसर कितने लोग बताएंगे। वैदिकम, कृतम या फिर मिथिकम या फिर औपनिषदिकम। तो इसका आंसर देखो, मैं इसका आंसर सोच कर बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर हमको जहाँ तक लगता है कृत्रिम होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है। तो परमात्मा के द्वारा अनुशासित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, घर में लगी आग को देखकर कौन पलायन हो गए। तो धूर्त लोग पलायन हो गए, क्योंकि उनकी जान प्यारी थी इसलिए वो भाग गए। अगला क्वेश्चन है, कंपा राय की रानी कौन थी। कंपा राय की रानी कौन थी, गंगा देवी जी, गंगा देवी जो कंपा राय की रानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, याज्ञवल्क्य के आत्मतत्व की शिक्षा किसे मिली। तो मैत्री को मिली थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है। संस्कारों से होती है जी। प्राचीन संस्कृति की पहचान आपके संस्कारों से होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महतरम भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है। तो ये शायद शक्र की है। एक मिनट ये भी क्वेश्चन काफ़ी कन्फ्यूजन है, आंसर इसका नहीं हम टिक लगाए हैं, बट इसका आंसर एक मिनट, महतराम भिक्षा याचे यह किसकी युक्ति है। शायद हमको लगता है कर्ण की तो नहीं हो सकती है, शक्र की हमको लगती है होगा। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, शक्र की होगी। ठीक है, चलो हम अगला बार देख लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, बस इतना क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में अच्छे नंबर लाइएगा, पूरा क्वेश्चन का एकदम हूबहू याद कर लीजिएगा। ठीक है।